सिंह काम करने को तैयार हूँ, काम करने को तैयार हूँ कि बोलिए बाद में हाथ क्या लाएगा, कुछ तो देने का मुझसे अब ये वादा करो काम हो जाएगा। अगर मैं राजकुमारी रंभा को लाकर तुम्हारे हवाले कर दूं तो उसमें मेरा फायदा क्या होगा? अरे भयंकर सिंह, भैरव सिंह तुमसे वादा कर रहा है, जिस दिन राजकुमारी रंभा से मिलवा दोगे, ये भैरव सिंह तुम्हें आधे नागौर राज का मालिक बना देगा। आधे नागौर का मालिक? हाँ भयंकर सिंह। भैरव सिंह, यार तुम तो ऐसा कह रहे हो कि जैसे नागौर तुम्हारी मुट्ठी में हो। यही समझो दोस्त कि इस वक्त नागौर राज्य तुम्हारे दोस्त भैरव सिंह की। ये बात वादा पक्का? पक्का वादा है दोस्त। फिर जाओ कल इसी जगह पर आना। इसी जगह? हाँ इसी जगह पर आना। वाह दोस्त। और तेरे दिल में समाई हुई रंभा तेरी बाहों में होगी। जो मुझसे वादा किए हो ना, जरा दिलो दिमाग में रखना, क्योंकि ये भयंकर सिंह है, भैरव सिंह, और भैरव किया जो वादा उसको साथियों, ये हमारे बचपन के जिगरी दोस्त हैं। इनका नाम भैरव सिंह है, ये नागौर में महामंत्री के पद पर हैं और इनका दिल राजकुमारी रंभा पे आ गया है। अगर मैं राजकुमारी रंभा को लाकर इनके हवाले कर दूं तो बदले में मुझे आधा नागौर का राज मिलेगा। अगर नागौर का राज मुझे मिल गया तो फिर ये रोज की चोरी डकैती काटमार तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा। साथियों, लोहा गरम है, लोहा गरम है, इसी वक्त चोट कर देना चाहिए। देर करने का वक्त नहीं साथियों, देर करने का वक्त नहीं है। इसी वक्त गोलियों से लैस हो जाओ और जैसे ही राजकुमारी रंभा शाही चमन में सैर करने आए, उन्हें ऐसा दबोच लो कि जैसे उड़ती हुई चिड़िया को बाज दबोच लेता है। साथियों, देर करने का वक्त नहीं है, इसी वक्त गूंज का डंका बजाओ और चलकर चारों तरफ से घेर लो भी। साथियों, नहीं है। जय मां भवानी, 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 जय मां भवानी। सब लोग तैयार होके आई हो? हाँ दीदी। ये नहीं तैयार है क्या? हमको लगता है क्या बहुत ढीली नजर आ रही हो तुम आज। मैं चलो ऐसा है
मैंने माँ से इजाजत ले लिया है। अच्छा, चलो हम लोग चमन की सैर करके आए। ऐसे ही और कैसे चलोगी? कुछ कहते हुए। कुछ कहते हुए? और क्या? और रंग रंग के फूल खिले कि मोहे भावे ना कोई रंग ना। अच्छा, भी कौन सा रंग भरे? और रंग रंग के फूल खिले मोहे भावे ना कोई रंग ना। अब आन मिलो सजना, आन मिलो, अरे बाप रे बाप, तो साले काहे ना दिल इस पर आ जाए रे। आए हाय चमक, क्या हिरनी जैसी आंखें, काले काले बाल, रेशम जैसे बाल और हिरनी जैसी आंखें और नागिन जैसी कमर। राजकुमारी, पहले ये बताओ कि आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आ गए जनाना चमन में? इस शाही चमन में आने की आपकी जरूरत कैसे हुई? यही सब अनवैया आए हैं, अनवैया, तैयार हो जा। अनवैया? हाँ, आखिर तुम हो कौन? तुम्हारे मुझसे तमीज से बात करो। कुमारी हाथ लो और चला हमारी हरामजादे, क्या कहा कि तुम्हारे साथ मुझे बिहड़ चलना पड़ेगा? मैं तुम्हारे साथ बिहड़ जाऊंगी? बहुत अच्छी लगती है। कि राह मेरी तू छोड़ दे ऐ पाजी बदकार। राह मेरी तू छोड़ दे ऐ पाजी
रास्ता छोड़ दो, मेरा रास्ता छोड़ दो और चुपचाप चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी बनी बनाई शान सब बेकार हो जाए। बस और कुछ कहना है? और कुछ कहना है? वाकई में राजकुमारी, अरे अगर कुछ शर्मदार हो तो चुपचाप अपने चिलांडो कहते हैं जिसके आए शर्म उसके फूटे करम। अरे जानी, हम तुम्हें लेने आए हैं और अपने साथ में लेकर जाएंगे। नहीं होगा, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊं यहाँ से। हे राजकुमारी, कि तेरी उल्फत में मैंने कदम दिया, तेरी उल्फत में मैंने दिया, पीछे हट जाऊं तो मुझको धिक्कार है। क्या है नफरत ये मुझसे और मेरी जान मन जो मोहब्बत से मेरे बात कर मुझे अपनी जुबान थाम के, देख सूरत तेरी जल रहा है जिगर, चापलूसी की बातें अरे न मुझे को सुना, ना सियासत तेरी मुझको हो कारगर। कुत्ते नालायक गधे, हरामजादे भैंसे कहीं के। इतना डालेगे ना तो आते निकाल सका। वाकई में रंभा, तुम्हारी थूक बहुत प्यारी लगता है। मैं तो चाहता हूँ मुझे थूक दे। कमीने, थूक चाटने आया है यहाँ। आखिर एक बार तो चाटना ही पड़ेगा ना, तो पहले से तुमने चटा दिया, इसमें क्या बुरा बात? रंभा, हम कोई ऐरा गहरा नहीं है, हमारा नाम डाकू भयंकर सिंह है। क्या कहा? डाकू भयंकर सिंह। डाकू भयंकर सिंह, हाँ। नाम इतना बड़ा और कर्म इतना खोटा है। अरे हरामजादे, कम से कम अपने नाम का तो लिहाज करो। कहे डाकू भयंकर सिंह, कहे क्या कमी है रे हमें? क्या कमी है मुझसे? अरे हरामजादे गेंडे कहीं के, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। राजकुमारी, मैं बहुत सुन चुका हूँ, बहुत सुन चुका हूँ। किसी माई के लाल में इतनी बड़ी कुमत नहीं है कि भयंकर सिंह के रास्ते में आकर खड़ा हो जाए। ए रंभा, हाथ जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं जो कहता हूँ सीधे साधे मान लो। नहीं मानोगी? हे रंभा, हे अरे रंभा, मानो मेरी बात। हे रंभा, हे रंभा, मानो मेरी बात कि चलना तुम्हें हमारे गोरे गोरे ताल पे किसी का दिल दीवाना हो गया, समा जलती रही कि वो परवाना हो गया। कि गोरे गोरे ताल पे किसी का दिल दीवाना हो गया, तू समा जलती रही कि वो परवाना हो गया। जानम समझो कुछ जज्बात, जानम समझो कुछ जज्बात, चलना तुम्हें इतनी देर से समझा रही हूँ तुमको कि चुपचाप चले जाओ यहाँ से। इस तरह नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ कुछ करना पड़ेगा। कि भागो नीच अधम बेईमान, कि भागो नीच अधम बेईमान,
यहाँ तेरा उपदेश सुनने नहीं आया हूँ। अभी तुम्हारा भाषण भलाई तुम्हारी इसी में है, भलाई तुम्हारी इसी में है कि सीधे साथ हमारे साथ चल दो, वरना तुम्हारे साथ ऐसी करूंगा ना। अरे क्या नाम बताया था अपना? भयंकर सिंह। भयंकर सिंह। मोहब्बत करने का इतना ही शौक है। अरे करते हो गर मोहब्बत तो दिल लगाना सीखो, करते हो गर मोहब्बत तो दिल लगाना सीखो, उठाए हो गर तीर तो निशाना लगाना सीखो। काहे का कमी है रे हमें? अरे हमें तो पहचानती नहीं है। हमारा नाम भयंकर सिंह है। पहचान गई हो भयंकर सिंह? हरामजादे, अरे मोहब्बत से आओ, प्यार से आओ। अरे मोहब्बत से आओ तो बिगड़ी संवारू, मोहब्बत से आओ तो बिगड़ी संवारू, आंखें दिखाओ तो चप्पल निकालू। ये तेरा शाही महल नहीं है, ये भयंकर सिंह का बिहार है। अब किसी की औकात नहीं आ रही छोकरी है। तेरे नागौर में कोई ऐसा माई ने ऐसा लाल नहीं चला कि भयंकर सिंह के रास्ते में आकर। अरे मुझे बचाने मेरा भगवान आएगा। ऐसी की तैसी, वो जो अपनी हिफाजत नहीं कर सका तो तेरी हिफाजत से क्या करेगा? क्या खड़ा देखता है? लाद साली को कंधे पर और ले चल भी कह रही है मैं नहीं जाऊंगी, तू कैसे नहीं जाएगी? अरे भयंकर सिंह है, अच्छे अच्छे को मना लेता है। ये साली क्या चीज है? लाओ मेरी बंदूक, का वक्त नहीं है, चलो इसी वक्त चलते हैं। उस हरामखोर को देख तो क्या हाल। आप कब करवायो? हम तो जनवे नहीं, मैं कब करवा ली हो। अरे साले बकचोदर, अपहरण करवा दिया। हम जानी कुछ, हम तो हाँ, राजकुमार रंभा का अपहरण हो गया और आज इस बात को लेकर हम चलते हैं भर दरबार आग लगाने। सब जगह आग लगा दियो, लेकिन हम आज झोपड़ी रह दियो। वो आग नहीं है, दिमाग। वो आग ना है, नहीं जलने वाली नहीं, दिमाग के आग। दिमाग। हाँ, आओ भरे दरबार। ये भैरव सिंह कैसी आग लगाता है? क्या उसकी रंभा की शक्ल भैरव सिंह के दिल में बसी है? ये भैरव सिंह उसे हासिल करके छोड़ेगा और प्रतिज्ञा कर चुका है कि हे राजकुमार रंभा, शादी तुम्हीं से रचाऊंगा, वरना कुंवारा मर जाऊंगा। मेरे खिलाफ इस नागौर में कोई आवाज नहीं उठाएगा। नहीं देखना, इस नागौर में इतनी लाश नजर आएंगी, दफनाने के लिए जमीन कम हो जाएगी। मेरी बेटी मुझसे इजाजत लेके चमन घूमने गई, लेकिन अभी तक नहीं आई। न जाने क्या बात है। मंत्री जी, क्या बात है? इतना घबरा हुई क्यों? बात कुछ ऐसी है राजमाता, जो कि आज ये भैरव सिंह घबराया। आखिर साफ साफ बताइए क्या बात है? रात कलियां को डाकूंगा, लग गया दाग नागौर की तान पर। मेरी महारानी कोई यतन कीजिए, मेरी महारानी कोई यतन कीजिए, वरना धब्बा लगेगा आपके नाम।
मेरी बेटी कोई डाकू उठा हाँ, लेगी। चमन से राजकुमार जी को कोई डाकू उठा लेगा। मंत्री जी देर करने का वक्त नहीं है, जितनी जल्दी हो सके सरह से सेनापति को बुलाया जाए। जैसे आगे बुलाट सेनापति को फोन करो और उनसे कह दो कि बहुत जल्द बाहर चलकर राज दरबार राजमाता इंतजार करो। नंबर हमका नहीं याद रहा, कौन नंबर है? नंबर कौन ना जाना थे? तुमका नहीं मालूम? तुम्हारे मोबाइल में तो रहा है। अच्छा वो पुराना वाला वही लगाओ, वह वाला है। वही लगाओ। हाँ तो एक तो लगाएंगे 99 84 52 44 68। कौन? सर मैं बुलेट बोल रहा हूँ। दरबार का सिपाही? जी सर। हाँ बोलिए बुलेट, क्या बात है? सर आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार आ जाएं। राजमाता आपका बड़ी बेसर्विस इंतजार कर रही है। शाही दरबार में जी माँ। राजमाता हमारा इंतजार कर रही है। जी सर। सिपाही बुलेट, जी सर। इस वक्त मैं बॉर्डर पे तैनात हूँ, लेकिन हमारी विशेष आवश्यकता अगर शाही दरबार में है जी सर। तो मैं अपने नौजवानों को बॉर्डर पे अलर्ट करने के बाद मैं शीघ्र ही शाही दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। जी सर बहुत जल्द आने का कष्ट करें। घबराओ नहीं, बस चंद मिनटों में मैं बॉर्डर से चलकर शाही दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। ओके ओके और दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है। दिखता क्या हूं कि सबके चेहरे पर उदासी। राजमाता अपना सर झुकाए हुए बैठी रो रही है और मंत्री भैरव सिंह अपना सर झुकाए खड़े हुए हैं। सबके चेहरे पर उदासी। उदासी का कारण क्या हो सकता है? मैं राजमाता से स्वयं पूछूंगा। राजमाता, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर इस सेनानायक अमर सिंह बड़े आश्चर्य में पड़ रहा है और मैं जानना चाहता हूँ श्री राजमाता, कुछ तो बोलो, ये माँ क्यों विकल हो रही? कुछ तो बोलो, ये माँ क्यों विकल हो रही? आँख से आंसुओं की नदी बह रही। आँख से कौन सी विपदा पड़ी जो इस कदर बदहाल हो? दो बटा था दिन से अपने दूर सब जंजाल हो। मौन क्यों हो न मुझसे कुछ कह रही? मौन क्यों हो न मुझसे कुछ कह रही? आँख से आंसुओं की नदी बह रही। बताएं राजमाता, क्या बात है? किस सोच में आप रो रही हैं? सेनापति, जिस बात का डर था वही बात हो गई है। राजमाता, जिस बात का डर था आखिर क्या हुआ? मैं भी तो कुछ जानूं कि कौन ऐसी मुसीबत आ गई जिस वजह से आपकी ये हालत बनी हुई है। बताएं। याद आता है रह रहे के अपना पति
के अपना पति, पति बिना नारी की यही होती गति। ले गया बेटी उठाकर जंगल के दरमियान में, शान शौकत मिट गई नागौर की एक आन में। पति होते तो पड़ती न हिम्मत करनी, होते तो पड़ती न हिम्मत कभी, पति बिना नारी की होती गति। सेनापति जी, आज हमारी बेटी रंभा को न जाने कौन डाकू चमन से उठा के ले गया, उसकी रक्षा करो। अगर मेरे बेटे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। नहीं राजमाता, ऐसी अशुभ बात अपनी जुबान पे मत लाइए। धैर्य से काम लीजिए और आसन ग्रहण कीजिए। आइए, घबराइए नहीं। बेटी रंभा को चमन से कोई डाकू उठा ले गया, ये तो बड़ी शोचनीय घटना है। ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से मैं सुनकर खुद आश्चर्य में पड़ रहा हूँ। भैरव सिंह, जिस वक्त रंभा का अपहरण हुआ था उस वक्त तुम कहाँ थे? इसी बात का तो दुख, अगर उस मौके पर होते तो साले को हम तबला के गोली मार। कहाँ थे तुम? उस वक्त हम प्रजा भ्रमण में थे। अच्छा, इसका मतलब कि तुम प्रजा भ्रमण में थे और मौका पाकर के कोई डाकू राजकुमारी रंभा का अपहरण कर लिया। जिस सोच में राजमाता की हालत बनी हुई, अरे नागौर के लोग हम पर क्या विश्वास करेंगे, क्या सोचेंगे? दरबार के कर्मचारी जब राजकुमारी जी की रक्षा नहीं कर पाए तो नागौर की रक्षा क्या कर पाएंगे? सोचने की बात है। लेकिन घबराए नहीं राजमाता, ये आपका वफादार सेनानायक अमर सिंह मौजूद है, इसलिए आप चिंता न करिए। तो जा रहा यानी अभी मुझको कसम ईमान की, वार सह सकता नहीं बाजी मेरे कि छुड़ा रंभा को जाकर के लाऊं अभी। घबरा नहीं, मैं इस वक्त बिहड़ जा रहा हूँ और उस कमबख्त डाकू को मिटाकर आपकी बेटी रंभा को छुड़ा करके मैं लाऊंगा। जाइए सेनापति जी, जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटी को मेरे पास लेके आइए। घबराओ नहीं राजमाता, मैं भरे दरबार वचन देकर जा रहा हूँ कि राजकुमारी जी को छुड़ा कर लाऊंगा। अगर वो कमबख्त डाकू मुझे मिला तो डाकू को नामो निशान उसकी बिहड़ में मिटा दूंगा। और हाँ, अगर हमें कहीं ये पता चल गया कि राजकुमारी रंभा का अपहरण करवाने में इस नागौर में किसी का हाथ है तो उसके लिए भी खैर नहीं है राजमाता।